हेलो गाइस, मैं आपका दोस्त सनी कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल मैथ सर्च बाय एसके में। और आज हम पढ़ने वाले हैं कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पार्ट 1। क्योंकि गाइस ये कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम जो है बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग टॉपिक है और काफ़ी टाइम लेने वाला है ये, तो इसलिए हम धीरे धीरे आराम से सब कुछ पढ़ेंगे और अपनी नॉलेज को इंक्रीज करेंगे। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं आज के टॉपिक को, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए। तो गाइस पहला है हम पढ़ने वाले हैं, ये तो मैं बता चुका हूँ, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। गाइस यहाँ पर जो कार्डियो का मीनिंग होता है वो होता है हार्ट, और गाइस वैस्कुलर का मीनिंग यहाँ पर होता है ब्लड वेजल्स। इट इज, और गाइस ये इनको दो भागों में बांटा गया है। अगर मैं आपको बताऊं तो पहला जो होता है वो हार्ट होता है, और आप जानते हैं कि हार्ट का काम क्या होता है, टू पंप द ब्लड। और ये काम हार्ट जो होता है कॉन्स्टेंटली करता है बिना रुके और एक ही रिदम में करता है। तो गाइस इसीलिए इसको हमने कहा यहाँ पर कांस्टेंट सर्कुलेशन ऑफ ब्लड। ये कॉन्स्टेंटली ब्लड को पंप करते रहता है ये। और गाइस दूसरे की अगर मैं बात करूँगा गाइस, तो दूसरा होता है ब्लड वेजल्स। ये क्या होते हैं गाइस, विच फॉर्म ए लेंथी नेटवर्क, एक लेंथी नेटवर्क फॉर्म कर लेते हैं थ्रू विच द ब्लड इज फ्लो, जिसके कारण से जो हमारा जो ब्लड हार्ट ने पंप किया है वो अदर पार्ट ऑफ द बॉडी पहुंच पाता है और वहां से डीऑक्सीजनेटेड आ भी पाता है। तो गाइस फिर आते हैं हम आर्टरीज एंड आर्ट्रियोल्स। गाइस ये आर्ट्रियोल्स जो होते हैं ये स्मॉलेस्ट आर्टरीज का पार्ट होता है। इट कंसिस्ट ऑफ 3 लेयर्स। ये जो आर्टरीज या फिर आर्ट्रियोल्स है ये तीन लेयरों की बनी होती है। ये पहला है ट्यूनिका एडवेंटिशिया, ये गाइस आउटर लेयर ऑफ द होता है ये, और ये फाइब्रस टिश्यू का बना होता है। और गाइस दूसरा लेयर होता है ट्यूनिका मीडिया, ये बीच वाला लेयर होता है और ये स्मूथ मसल्स और इलास्टिक टिश्यूज का बना होता है। और गाइस लास्ट लेयर जो इनर मोस्ट होता है ट्यूनिका इंटीमा, ये स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यूज का बना होता है। फिर आते हैं गाइस हम सर्कुलेशन ऑफ हार्ट। जो गाइस हमारा हार्ट होता है वो 2 तरीके के सर्कुलेशन करता है। पहला है पल्मोनरी सर्कुलेशन और दूसरा है सिस्टमिक सर्कुलेशन। तो पल्मोनरी सर्कुलेशन की गाइस अगर मैं बात करूं तो ये होता है राइट वेंट्रिकल से लेकर लेफ्ट एट्रियम तक। इसका मतलब गाइस ये है कि हमारे जो इस सर्कुलेशन के अंदर ब्लड जो होता है वो डी ऑक्सीजनेटेड से ऑक्सीजनेटेड होता है, और
सिस्टमिक सर्कुलेशन की अगर गाइस मैं बात करूं तो ये होता है फ्रॉम लेफ्ट वेंट्रिकल टू राइट एट्रियम। इसके अंदर गाइस क्या हो रहा है कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो डीऑक्सीजनेटेड होके वापस से हार्ट में आता है। तो गाइस अगर मैं प्लेसमेंट एंड पैरामीटर्स की बात करूं तो प्लेसमेंट की अगर बात करूं तो हार्ट जो है हमारी थोरेसिक कैविटी में प्रेजेंट होता है और ये ओब्लिकली सिचुएटेड होता है और बिटवीन टू लंग्स होता है ये बिहाइंड द स्टर्नम। और गाइस ये इट इज ए होलो मस्कुलर ऑर्गन होता है, ये अंदर से खाली होता है एकदम और मसल्स का बना होता है और अबाउट 10 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है। और गाइस अगर मैं इसके एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर की बात करूं तो इसका होता है गाइस 6 to 7 सेंटीमीटर। एवरेज वेट जो मेल के अंदर होता है वो 310 ग्राम होता है और फीमेल के अंदर 225 ग्राम होता है। गाइस ये पॉइंट आप याद रखना है ना, ये वाला कि ये इम्पोर्टेंट है और पूछा जा सकता है। देन गाइस हम आते हैं लेयर्स ऑफ हार्ट पर। लेयर्स गाइस ये 3 लेयरों का बना होता है और इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, कार्डियक मसल्स। तो फर्स्ट लेयर जो आउटर मोस्ट लेयर जो होती है उसे बोलते हैं हम पेरिकार्डियम। फिर दूसरी लेयर आती है मायोकार्डियम। मायोकार्डियम लेयर रियलिटी में कार्डियक मसल्स की ही बनी होती है। उसके अंदर परकिंजी फाइबर्स भी प्रेजेंट होते हैं। ये गाइस मैं आपको ये परकिंजी फाइबर्स क्या होते हैं ये मैं आपको आगे की क्लासेस में समझाऊंगा। और ये गाइस क्या होते हैं, स्पेशलाइज्ड कार्डियक मसल्स होते हैं जो कंस्टिट्यूटिंग द कंडक्टिंग सिस्टम है। और गाइस थर्ड जो लेयर होती है वो एंडोकार्डियम होती है और ये एंडोथेलियल सेल्स की बनी होती है। एक्सटर्नल फीचर्स की अगर गाइस मैं बात करूं तो गाइस हार्ट जो होता है वो एपेक्स, बेस, 3 सरफेस और 3 बॉर्डर्स का बना होता है। एपेक्स जो होता है गाइस वो कोनिकल कोन शेप का होता है फॉर्म्ड बाय द लेफ्ट वेंट्रिकल। ये लेफ्ट वेंट्रिकल जो चैम्बर होता है उस तरफ बना होता है। और अगर इसको हमें सुनना है तो हमें 5th इंटरकोस्टल स्पेस पे अबाउट 9 सेंटीमीटर लेटरल टू द मिड लाइन ऑन द लेफ्ट साइड पे जाना होगा। और बेस और पोस्टीरियर सरफेस जो है गाइस ये पीछे की तरफ होता है। इसके बारे में हम आगे की क्लासों में देखेंगे। तो गाइस ये वीडियो यहाँ पर ही समाप्त होता है। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप इस फोन नंबर पर कॉल कर सकते हैं और अपना डाउट पूछ सकते हैं। चलिए गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय वीडियोस। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, बस शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।